जय श्री कृष्ण। आज हम जिनकी बात करने वाले हैं उनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया उनको श्री कृष्ण के नाम से जानती है। कृष्ण भगवान शब्द का अर्थ होता है आकर्षण। इसका मतलब ये है कि कृष्ण भगवान के साथ जो भी जुड़ता है वो उनको जीवन में कभी नहीं भूलता है। कृष्ण भगवान के शरीर का रंग ब्लू था और ऐसा माना जाता है कि वो आकाश की तरह अनंत और सागर की तरह गहरे थे। कृष्ण भगवान और भागवत गीता के ऊपर लिखी गई किताबें गिनना इम्पॉसिबल है। दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज में भागवत गीता और कृष्ण भगवान के लाइफ के बारे में सिखाया जाता है। उनके पास धर्म और आध्यात्मिक का नॉलेज खूब सारा था, लेकिन फिर भी वो अपने लाइफ में सीरियस नहीं थे और हमेशा फ्रेंडली रहते थे। उनकी लाइफ में 3 वर्ड का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस था: हंसना, नाचना और गाना। कृष्ण भगवान का हर एक खेल में पर्सनल इन्वॉल्वमेंट रहता था, जैसे कि रास गरबा, होली खेलना, बांसुरी बजाना और अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना। उनकी बराबरी किसी के साथ भी नहीं हो सकती थी। कृष्ण भगवान के पास बांसुरी थी, जो ये दर्शाता है कि हमें भी हमारे जीवन में एक्सरसाइज, रीडिंग, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, ट्रैवलिंग जैसी और भी चीज़ें हमें करनी चाहिए। जैसे बंसरी में होल होते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और हमें अच्छा जीवन जीने का मार्गदर्शन देते हैं। वो एक चीज हमेशा हमको कहते थे कि जीवन जीने के लिए होता है, ना ही संसार छोड़ने के लिए। कृष्ण भगवान का जितनी बुरी तरह जन्म हुआ था, उतनी बुरी तरह जन्म किसी का भी नहीं हुआ है। फिर भी वो कभी कंप्लेन नहीं करते थे। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमारी काबिलियत देखनी चाहिए। कृष्ण भगवान ने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी है, वो उन्होंने समाज के लिए और अधर्म के लिए लड़ी है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमको हमेशा हमारे खुद के बारे में नहीं सोचना चाहिए, समाज सेवा भी करनी चाहिए और दूसरों को दान भी देना चाहिए। कृष्ण भगवान के पास 16 कड़ाएं थी। कृष्ण भगवान द्वापर युग में आए थे। उनको गायों चराना और माखन खाना बहुत पसंद था। कृष्ण भगवान जहाँ से आए थे वहाँ पे वो कभी भी वापस नहीं गए हैं, जैसे कि गोकुल और मथुरा। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि पास्ट अच्छा हो या बुरा, उसे याद करके कोई फायदा नहीं होता है। हमें हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए और आने वाले भविष्य की तैयारी करनी चाहिए। हम ऐसा बोल सकते हैं कि कृष्ण भगवान एक बेस्ट मैनेजमेंट गुरु थे। उनके पास कम्युनिकेशन एबिलिटी भी बहुत अच्छी थी। वो जिससे भी बात करते वो उनको इम्प्रेस कर लेते थे और कुछ ही मिनट में मना भी लेते थे। उनके जीवन में दुखों की कोई कमी नहीं थी। उनका जन्म जेल में हुआ था, उनको मम्मी पापा से दूर कर दिया गया था, उनको खूब बारिश में से भी पसार होना पड़ा था। उन्होंने जब चलना सीखना शुरू किया था, तब उनको बड़े बड़े राक्षसों का सामना करना पड़ा था। सपने देखने की उम्र में उन्होंने मामा कंस का वध किया था। उन्होंने जिनसे सच्चा प्रेम किया था, राधा जी भी उनसे दूर चली गई थी। शादी करने की उम्र में उन्होंने रुक्मणी को देखा भी नहीं था, फिर भी उनके प्राण बचाने के लिए उनके साथ शादी करनी पड़ी थी। कौरव अधर्म के मार्ग पर चल रहे थे और वो युद्ध भी हारे थे, इसलिए गांधारी ने उनको श्राप दिया था। उनके जीवन में इतने सारे दुख थे, फिर भी वो हैप्पी, पॉजिटिव और अपने आसपास के लोगों को खुश रखते थे और सुखी रखते थे। कृष्ण भगवान के 108 नाम है और हर एक नाम की अलग अलग मीनिंग है। कृष्ण भगवान कहते थे कि उनके साथ हमें योग से जुड़ना चाहिए, जिसका मतलब है मन, आत्मा और विचार से जुड़ना चाहिए उनके साथ। कृष्ण भगवान के गुरु का नाम था ऋषि सांदीपनी। सांदीपनी के आश्रम में कृष्ण भगवान अभ्यास करते थे। उन्होंने 64 डेज में 14 विद्याओं का अभ्यास किया था और एक विद्या को खत्म करने के लिए 2-2.5 साल लग जाता है। इतने विद्वान थे श्री कृष्ण। कृष्ण जी और राधा जी के बीच में जो प्रेम था, उसे पराक्रिया बोला जाता है। पराक्रिया का मतलब यह होता है कि न साथ में रहने की जरूरत नहीं है, नजीक आने की भी जरूरत नहीं है और बातचीत करने की भी जरूरत नहीं है। जब कृष्ण भगवान गोकुल से मथुरा जा रहे थे, तो उस समय पर राधा जी उनको रास्ते में मिलती है।
तब उनका सारथी उनको पूछता है कि यह कौन है। तब कृष्ण मुस्कुराते हुए यह जवाब देते हैं कि अगर जो किसी को भी कोई भी मूंझवन या तकलीफ होती है तो वो मेरे पास आता है और मैं उसका जवाब देता हूँ। लेकिन अगर जो मुझे कोई तकलीफ या मूंझवन होती है तो मैं राधा जी के पास जाता हूँ। और राधा जी ने कभी भी कृष्ण भगवान को रोका नहीं था। वो उनको ये कहती थी कि मुझसे ज्यादा जरूरत अभी आपकी समाज में है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैं अंत करना चाहूंगा कृष्ण भगवान का एक श्लोक कह के चाहता हूँ कि तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ तो होगा वही जो तू चाहता है। So this was the video on Krishna's lives and learning. If you liked it, please like, share and subscribe to my channel Facing the Truth, and don't forget to comment down below on what topic you want the next video. Till then, take care and bye bye.